भी पाएं। आमीन, हालेलुया। आज वो दिन है जिस दिन परमेश्वर और मनुष्य एक हो गए। आमीन, हालेलुया। और जबकि हम विश्वास करते हैं कि क्रूस पर यीशु मसीह के साथ हम एक हो गए। आमीन, क्रूस पर हम यीशु मसीह के साथ एक हो गए। हालेलुया। जब यीशु मसीह क्रूस पर हमारे पापों के लिए मारे गए, हमारे गुनाहों के लिए गाड़े गए, 30 दिन मुर्दों में से जी उठे, यीशु मसीह के साथ क्रूस पर ऑलरेडी हम एक हो चुके हैं। आमीन, हालेलुया। वो मेरे और आपके पापों के लिए मरा, मेरे और आपके गुनाहों के लिए मरा, और हम यीशु मसीह के साथ एक हो चुके हैं। पर परमेश्वर के साथ पवित्र आत्मा के दिन, आमीन, पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा यानी कि परमेश्वर के साथ एक हो गए हैं। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने दिनों में, यीशु मसीह ने कहा पर्व के अंतिम दिन खड़े होकर कि जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए और जीवन का जल सेंत में तो मुझसे ले ले। और ये जीवन का जल उसने पवित्र आत्मा के विषय में कहा था, जिसको उसके लोग अभी पाने को थे। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह उनके साथ था, मगर पवित्र आत्मा उनके साथ नहीं था, पवित्र आत्मा उनके अंदर नहीं था। आमीन, हालेलुया। और यीशु मसीह ने प्रेरितों के कामों का वर्णन पहले अध्याय की 3 और 4 आयत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों के साथ अपने आप को उनको जीवित दिखाया और 40 दिन तक उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। और उसने उन्हें मिलकर आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो। आमीन, पिता के उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट को जोहते रहो। आमीन, हालेलुया। क्योंकि यूहन्ना ने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। आमीन, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। आमीन। और जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और सारा घर वो जहां बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, और वे अन्य अन्य भाषाएं बोलने लग गए। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की जय। आमीन। मनुष्य की बहुत देर से इच्छा थी कि हम परमेश्वर के साथ एक हो जाएं। आमीन। और इससे पहले मनुष्य की इच्छा थी, मनुष्य का बिहेवियर आप जानते हैं, मनुष्य छोटी सी बात को देखकर पिघल जाते हैं। हालेलुया। आदम को उसकी पत्नी ने छोटा सा लालच दिखाया और उसकी पत्नी को शैतान ने छोटा सा लालच दिया और वो पिघल गए और वो उसकी तरफ झुक गए और उस पर लोभन में पड़ गए और फंस गए और परमेश्वर की हजूरी से बाहर हो गए। आमीन। पर परमेश्वर की हमेशा ही ख्वाहिश रही है कि मेरे लोग मेरे आत्मा को पाएं। आमीन। परमेश्वर की हमेशा से ख्वाहिश रही है मेरे लोग मेरी सामर्थ्य को पाएं, मेरे लोग मुझे जाने मैं कौन हूं। आमीन। मेरे लोग मुझे देखें, मैं अपने लोगों के साथ रहूं, मैं अपने लोगों के संग रहूं, मैं अपने लोगों में रहूं, मैं उनमें चला फिरा करूं, मैं उनके साथ घूमूं, मैं उनके साथ बाहर जाऊं, मैं उनके साथ उठूं बैठूं। आमीन। मैं उनके साथ बातें करूं। आमीन। मनुष्य परमेश्वर की हमेशा ही ये इच्छा रही है, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर की हजूरी से स्टार्टिंग से ही निकल गया है। आमीन। हालेलुया। पर परमेश्वर की आज भी आपसे प्यार करते हैं। आमीन। परमेश्वर आज भी आपसे प्यार करते हैं और वो चाहते हैं आपके अंदर रहें, और इसीलिए उन्होंने अपने बेटे यीशु मसीह को भेज दिया। आमीन। इसी चाहत को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को भेज दिया। आमीन। क्योंकि उसने मूसा के समय भी कहा था, मूसा से लोग कहने लगे, मूसा ये सब लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं। मूसा का आत्मा, जब मूसा में से परमेश्वर का आत्मा लोगों पर आया, किसी ने जल के कहा, मूसा देख वो 2 बंदे भी वहां पे भविष्यवाणी कर रहे हैं। मूसा कहता है, मैं तो चाहता हूं कि परमेश्वर की सारी प्रजा नबी हो जाए। आमीन। परमेश्वर की सारी प्रजा नबी होती और परमेश्वर सबसे बातें किया करता। आमीन। परमेश्वर सबके हृदय में होता, सबके मनों में होता। मैं तो चाहता हूं कि सब भविष्यवाणी किया करते। आमीन। वो मूसा की चाहत नहीं थी, वो परमेश्वर की चाहत थी। आमीन। परमेश्वर की डिजायर, परमेश्वर की इच्छा आज भी आपके लिए है, हर एक व्यक्ति के लिए है जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है, कि वो पवित्र आत्मा पाए। आमीन। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भरे, पवित्र आत्मा से महसूस करे। आमीन। और पवित्र आत्मा से भर के महसूस करके वो प्रभु की सेवा करे, प्रभु के चरणों में रहे। आमीन। हालेलुया। पवित्र आत्मा के बिना हम यीशु मसीह को अपना प्रभु नहीं कह सकते। आमीन। पवित्र आत्मा के बिना हम उसकी आराधना नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा के बिना कभी भी हम उससे कोई आशीष और बरकत नहीं ले सकते, हम उसके साथ नहीं चल सकते, हम उसके साथ बने नहीं रह सकते। आमीन। पवित्र आत्मा बहुत जरूरी है। आमीन।
परमेश्वर की सदियों से इच्छा थी कि मैं पवित्र आत्मा दूं, पवित्र आत्मा दूं। पुराने नियम में भी ऐसा नहीं है कि पवित्र आत्मा नहीं था, पवित्र आत्मा पुराने नियम में भी था। आमीन। पवित्र आत्मा उतरा यानी कि स्पिरिट, या पेंतिकुस्त के दिन, आज के दिन पवित्र आत्मा आया। इसका मतलब यह नहीं था कि पहले पवित्र आत्मा नहीं था, पवित्र आत्मा पहले भी था। आमीन। यीशु मसीह के आने से पहले भी पवित्र आत्मा था। हालेलुया। पवित्र आत्मा यीशु मसीह के आने से पहले भी था, पवित्र आत्मा उनके साथ भी था, पवित्र आत्मा उनमें भी था और पवित्र आत्मा उनके ऊपर भी था। आमीन। हालेलुया। तीनों तरीके से पवित्र आत्मा जैसे आज हमें मिला है, ऐसे ही पवित्र आत्मा उस समय, पुराने समय में भी लोगों को मिला था। आमीन। हालेलुया। पवित्र आत्मा उनके साथ था। आमीन। उत्पत्ति की किताब 41 अध्याय, और वहां पर प्रभु का वचन बताता है कि यूसुफ के साथ परमेश्वर का आत्मा रहता था। आमीन। यूसुफ के साथ परमेश्वर का आत्मा रहता था और वो बहुत बुद्धिमान हो गया था, उसके कारण उसको बहुत समझ मिल गई थी। आमीन। हालेलुया। जिसके कारण वो क्या बन गया? पूरे देश का प्रधानमंत्री बन गया। आमीन। दानियल के साथ उत्तम ईश्वरों की आत्मा रहती थी। दानियल 4 अध्याय हालेलुया बताता है, दानियल के साथ भी उत्तम ईश्वरों की आत्मा रहती थी। आमीन। हालेलुया। ये सारे बंदे कहां हैं? ये पुराने नियम के लोग हैं। आमीन। पर इनके साथ भी पवित्र आत्मा था। आमीन। हालेलुया। और उसके बाद फिर लोगों के जिनके अंदर पवित्र आत्मा बताया गया है, इज़िकियल की पुस्तक में 2 अध्याय 2 आयत में बताता है प्रभु का वचन, इज़िकियल में परमेश्वर ने अपना आत्मा समवाया। आमीन। उसके अंदर समा दिया। हालेलुया। और उसको पवित्र आत्मा उड़ा कर ले जाया करता था। आमीन। हालेलुया। और बहुत सारे लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा था। आमीन। पुराने नियम में मूसा नबी की बात मैं अभी कर रहा हूं। जब मूसा को परमेश्वर ने देखा कि मूसा अकेले सारे लोगों का भार उठा रहा है, तो परमेश्वर ने सोचा कि इसके साथ और लोग भी भार उठाएंगे, और लोग भी काम करेंगे मेरा। आमीन। मेरी सेवकाई करेंगे। तो इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? 70 लोगों को चुन लिया और 70 लोगों को कहा, पवित्र होके मेरे चरणों में आना और मैं तुम्हारे ऊपर भी आत्मा दूंगा। आमीन। और मूसा पर जो आत्मा था, वही आत्मा परमेश्वर ने 70 लोगों पर भी उंडेल दिया। आमीन। हालेलुया। और वहीं पर मूसा कहता है, परमेश्वर की सारी प्रजा नबी हो जाती। सिर्फ 70 नहीं, बल्कि सारी प्रजा नबी हो जाती। आमीन। सारी प्रजा ही नबी हो जाती। आमीन। हालेलुया। और फिर गिदोन पर भी परमेश्वर का आत्मा था। आमीन। हालेलुया। सैमसन पर परमेश्वर का आत्मा था। आमीन। उसने क्या किया? पूरी सेना को मार भगाया। उसने सारी सेना से लड़ा और अपने बल से क्या कर दिया? उसने क्या कर दिया? परमेश्वर ने इतना बल दिया, परमेश्वर की आत्मा ने उसको इतनी सामर्थ दी कि उस सामर्थ ने सारी सेना से भी लड़ा और उस राज्य को, फिलिस्तीन राज्य को भी नष्ट कर दिया। हालेलुया। और फिर परमेश्वर का राज्य आत्मा गिदोन पर भी था। आमीन। सिर्फ यही नहीं, ये तो थोड़े से मैंने चुनवे नाम लिए हैं, पर बहुत सारे और भी लोग हैं जो पुराने नियम में जिनके पास पवित्र आत्मा था। आमीन। जिनके पास पवित्र आत्मा था, यीशु मसीह के आने से भी पहले ही उनके पास पवित्र आत्मा दिया गया था। आमीन। जिनको पवित्र आत्मा पहले दिया गया था, और सिर्फ खाली पवित्र आत्मा का एक्सपीरियंस ही उनके पास नहीं था, उनके पास पवित्र आत्मा का ब्लेसिंग भी थी। आमीन। उनके पास आशीष क्या थी? साल्वेशन, मुक्ति, उद्धार भी उनके पास था। आमीन। हालेलुया। खाली सिर्फ उनके पास क्या थी? ब्लेसिंग नहीं थी, उनके पास उद्धार भी था। आमीन। पवित्र आत्मा का गिफ्ट, उद्धार, मुक्ति, हालेलुया, वो भी उनके पास पहले से ऑलरेडी था। आमीन। हालेलुया। उनके पास बॉडीली हीलिंग भी थी। आमीन। ये क्या है? पवित्र आत्मा की आशीषें। चंगाई करना। चंगाइयां कौन करता है? पवित्र आत्मा करता है। उद्धार कौन? चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। आमीन। पुराने नियम में चंगाई की आशीष भी थी जो पवित्र आत्मा के द्वारा मिलती है। आमीन। सुपरनेचुरल बॉडीली हीलिंग उनके पास थी जो सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा आज हमें मिलती है। पुराने नियम में भी पवित्र आत्मा की चंगाई वहां पर मिलती थी। आमीन। हालेलुया। और उनके नाम भी स्वर्ग में लिखे हुए थे बिना यीशु मसीह के। आमीन। उनके नाम भी स्वर्ग में पुस्तक में लिखे गए थे। निर्गमन 32 अध्याय और उसका 32वां ही वचन है। हालेलुया। वहां पर मूसा कहता है, हे परमेश्वर, यदि तू इनका नाम काटता है स्वर्ग की लिस्ट में से, जीवन की पुस्तक में से, तो मेरा सबसे पहले काट दे। हालेलुया। मींस उनके नाम स्वर्ग की, जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। आमीन। स्वर्ग की किताब में, स्वर्ग में उनके नाम भी लिखे हुए थे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा की ब्लेसिंग से। आमीन। पहले ही, यीशु मसीह के आने से पहले ही। आमीन। हालेलुया। और फिर उनको मुफ्त की धार्मिकता भी मिली हुई थी। आमीन।
हालेलुया। जो धार्मिकता आज हमें मिली है यीशु मसीह पर विश्वास करने से, ये धार्मिकता का प्रकाशन, ये धार्मिकता भी उनको मिली हुई थी। आमीन। मुफ्त की धार्मिकता। आमीन। हालेलुया। दाऊद नबी कहता है, हे परमेश्वर, धन्य है वो जिसके अपराध क्षमा किए गए। आमीन। जिसके बुरे कामों का तू लेखा नहीं लेता, जिसके अधर्म के कामों को तू याद नहीं रखता। आमीन। हालेलुया। उनके पास सचमुच जानते थे मुफ्त की धार्मिकता को भी वो लोग। आमीन। तो ये सारे एक्सपीरियंस जो मैंने आपसे शेयर किए हैं, ये सारे एक्सपीरियंस कहां हैं? पुराने नियम से हैं। आमीन। जब कि हम मानते हैं कि पवित्र आत्मा नहीं आया था। हम सब सोचते हैं कि पवित्र आत्मा तो सिर्फ पेंतेकोस्त के दिन ही आया, नहीं। और जबकि पेंतेकोस्त भी क्या है? एक त्योहार था उनका, पहले ही मनाया जाने वाला। आमीन। जो हर साल वो इस महीने में मनाया करते थे, पेंतेकोस्त का त्योहार। ये त्योहार उनका कटनी के बाद का त्योहार था। आमीन। वो कटनी के काटने के बाद परमेश्वर ने कहा था कि तुम सब एक पर्व किया करना। आमीन। 50 दिन के बाद का। हालेलुया। और सचमुच ये फसह के बाद 50वां दिन है, और 50वां दिन के बाद उन्होंने त्योहार मनाया करते थे। आमीन। पर हर त्योहार के दिन ऐसा नहीं होता था, पर इस त्योहार के दिन, हालेलुया, ये परमेश्वर की दृष्टि में खास दिन था। आमीन। हालेलुया। और फिर स्कॉलर्स बताते हैं ये वही दिन था जब वो इजराइल से निकले थे, और निकलने के बाद उनको 50 दिन हुए, और 50 दिन में वो कहां पे हैं? वो उस सिनाई पर्वत पर है, जहां पर 50वें दिन परमेश्वर ने क्या दिया था उनको? कानून दिया था। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने उनको व्यवस्था दी, 10 आज्ञाएं दी थी मूसा को, पर आज के दिन परमेश्वर ने क्या दिया है? स्पिरिट दी है। आमीन। और बाइबल बताती है कि शब्द तो मारता है। आमीन। और आत्मा जिलाता है। हालेलुया। शब्द मारता है और आत्मा जिलाता है। आमीन। उस पहले 35 के दिन तो क्या दिया? शब्द दिया, लेटर्स दिए, आज्ञा दी, और आज्ञा ने क्या किया? 3000 लोगों को मार दिया। आमीन। पर अब 35 के दिन यीशु मसीह के बलिदान के बाद क्या दिया है? पवित्र आत्मा दिया है, और पवित्र आत्मा क्या करता है? जीवन देता है। आमीन। और उसी दिन 3000 बंदों का उद्धार हो गया। हालेलुया। 3000 बंदों ने उद्धार पाया, मुक्ति पाई, पापों की क्षमा पाई। आमीन। बैप्टिज्म पाया। हालेलुया। 3000 बंदे मर गए, 3000 बंदे, क्योंकि लिखा है शब्द मारता है और आत्मा जिलाता है। आमीन। हालेलुया। शब्द मारता है और आत्मा जिला देता है। आमीन। और उसके बाद फिर आगे लिखा है, जबकि वो शब्द, वो वाचा, जिसके अक्षर पत्थरों पर की पट्टियों पर खोदे गए थे, यहां तक सामर्थी रहा, तो ये नई वाचा कितनी सामर्थी होगी। आमीन। आत्मा की वाचा और भी सामर्थी क्यों ना होगी। आमीन। इसके अंदर आपको क्या मिला है? अनलिमिटेड पावर मिली है। आमीन। ये नई वाचा का दौर है। आमीन। ये पवित्र आत्मा के युग का समय है। आमीन। और इसमें बहुत सारी सामर्थ आपके लिए, असीम सामर्थ आपके लिए है। आमीन। हालेलुया। असीम पावर, असीम आशीष, असीम बरकत। आमीन। तो ये सब मैंने बताया आपको, ये सारे एक्सपीरियंसेस कहां के हैं? पुराने नियम के हैं। यीशु मसीह के आने से भी पहले के। यीशु मसीह के आने से पहले नबियों के पास पवित्र आत्मा था, उनके साथ भी था, उनके अंदर भी था, और उनके ऊपर भी, और उनके पास पवित्र आत्मा की आशीषें भी थी। उद्धार था, धार्मिकता थी उनके पास, उनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए थे, और उनके पास धार्मिकता, पवित्रता, सब कुछ था। आमीन। पर इसका मतलब यह नहीं है कि उनके पास बैप्टिज्म भी था। पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म एक अलग बात है। आमीन। पवित्र आत्मा से आप भरे हैं, पवित्र आत्मा का कोई दान, वरदान आपके पास है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप पवित्र आत्मा से बैप्टाइज हैं। हालेलुया। इसका मतलब यह नहीं है कि आप पवित्र आत्मा से बैप्टाइज हैं। पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म अलग बात है, पवित्र आत्मा के से भरे होना अलग बात है। आमीन। पवित्र आत्मा के किसी दान से, वरदान से भरे होना अलग बात है, और पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म होना अलग बात है। आमीन। पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म होना अलग बात है। ये कैसे समझ सकते हैं? मान लीजिए आपने एक गिलास लिया, एक ड्रम में से आपने जग से पानी को उस गिलास में भर दिया। ये तो क्या है? पवित्र आत्मा से भरे जाना। आमीन। पवित्र आत्मा से भरे जाना। आमीन। पर आपने उस गिलास को उठाकर क्या कर दिया? ड्रम में डाल दिया है। हालेलुया। जो ड्रम पानी से भरा पड़ा है। आमीन। ये है पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म। आमीन। उस ड्रम में से एक गिलास आपके अंदर डाल दिया गया है, एक गिलास भर के पानी आपके अंदर डाल दिया गया है। ये तो क्या है? ये गिलास क्या है? ये गिलास आप हैं, और इसके अंदर पानी डाल दिया है पवित्र आत्मा। आमीन। तो ये सामर्थ्य आपकी क्या है? लिमिटेड है। आमीन।
ये थोड़ी सामर्थ है। इससे क्या करते थे? दानियल के पास बुद्धि का आत्मा ही था। आमीन, हालेलुया। दानियल के बारे में नहीं लिखा कि दानियल ने बहुत चंगाइयां करी, दानियल ने वो कुछ और किया, कुछ और काम किए। हालेलुया। यूसुफ के पास बुद्धि का आत्मा था, बुद्धि का ही आत्मा था। आमीन। कोई और उसने यहां पे लिखा कि चंगाइयां करी, उसने कुछ और बड़े काम किए, नहीं। दानियल ने, मूसा ने और सब ने एक स्पेशल काम किए। वो सब पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। आमीन। पर पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म किसी को नहीं मिला था। आमीन। पर आज पेंतीकुस्त के दिन क्या हुआ है? पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म आ गया है। आमीन। परमेश्वर ने उनको एक गिलास की तरह भरा नहीं है, बल्कि उनको उठाकर ड्रम के अंदर, समुद्र के अंदर ही डबो दिया है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? ये अनलिमिटेड पावर है। आमीन। इसमें अनलिमिटेड पावर है। आमीन, हालेलुया। इसमें परमेश्वर ने हमें फुल ही नहीं किया, बल्कि हमें समुद्र में ही डुबो दिया। आमीन। इसे में हमें क्या किया है? परमेश्वर ने समुद्र में ही डुबो दिया है। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद हो। हालेलुया। और ये सिर्फ किसके कारण मिला है? प्रभु यीशु के बलिदान के कारण ऐसा हुआ है। आमीन। प्रभु यीशु के लहू के कारण ऐसा हुआ है, क्योंकि उस समय लोगों के कहीं ना कहीं क्या थे? पाप थे, गुनाह थे, बुराइयां थी। और सिर्फ यहां पर थोड़े से लोगों को नहीं, सबको ये दान मिला है। आमीन। सबके ऊपर पवित्र आत्मा दिया गया है। सबके ऊपर क्या आया है? बैप्टिज्म के लिए लोग तैयार हुए हैं आज। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना ने यीशु मसीह की ओर देख के कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है, और यही है जो पवित्र आत्मा में बपतिस्मा देगा। आमीन। यीशु मसीह ही है जो पवित्र आत्मा में बपतिस्मा देगा। आमीन। ये तुम्हें पवित्र आत्मा में डुबोएगा। आमीन। ये तुम्हें पवित्र आत्मा में डुबो देगा। आमीन। ये अब तक तो तुमने थोड़ी थोड़ी सामर्थ का एहसास किया है, पर ये तुम्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ में, असीम सामर्थ में डुबो देगा। आमीन। असीम सामर्थ में डुबो देगा। हालेलुया। जहां सिर्फ एक ही वरदान नहीं होगा, एक ही सामर्थ नहीं होगी, एक ही तरह का काम नहीं होगा, आप सब काम कर सकेंगे, उसकी सारी सामर्थ को पोजेस कर सकेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह आया है। आमीन। जो आपके साथ असीम सामर्थ लेकर आया है। आमीन। आज यीशु मसीह ये नहीं चाहता कि आप सिर्फ भरें, यीशु मसीह आपको डबो देना चाहता है, पवित्र आत्मा में बैप्टाइज करने आ रहा है। आमीन। यीशु मसीह आपको बैप्टाइज करता है, यीशु मसीह आपको आत्मा में डबो देता है। आमीन। आत्मा के सागर में, आत्मा के समुद्र में यीशु मसीह आपको डबोने के लिए आया है। आमीन। यीशु मसीह से आज आप पवित्र आत्मा बैप्टिज्म ले। आमीन। बैप्टिज्म यीशु मसीह देने आया है। आमीन। यीशु मसीह ने कहा, मैं जा रहा हूं और मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा, और जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, पिता के उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट ना जोहते रहो, जब तक वो पूरी ना हो, यरूशलेम से ना जाना। आमीन, हालेलुया। बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट। हालेलुया। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। आमीन। थोड़ी सामर्थ नहीं, लिमिटेड सामर्थ नहीं, बल्कि अनलिमिटेड सामर्थ आपके लिए है। आमीन। अनलिमिटेड पावर आपके लिए आई है। हालेलुया। सारी पावर परमेश्वर की आपके पास आई है। आमीन, हालेलुया। उनके पास, पुराने नबियों के पास, प्रभु के दासों के पास क्या था? स्पिरिट बाय मेजर थी। हालेलुया। उनके पास क्या था? आत्मा के नाप थे। इतना नाप है, इतना नाप है, इतना नाप है। पर हमें आत्मा बिना नाप के दिया गया है। हालेलुया। हमें आज यीशु मसीह के द्वारा बिना नाप के आत्मा दिया गया है। आमीन। बिना किसी नाप के आत्मा दिया गया है। हालेलुया। बिना किसी नाप के। आमीन। हमें स्पिरिट मिला है विदाउट मेजर। आमीन। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने इसका एक थोड़ा सा हमें ट्रेलर दिखाया था। यीशु मसीह ने दिखाया, यीशु मसीह ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार 21 और 21 वचन में, वहां पर यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम्हें विश्वास हो तो तुम इस पहाड़ से कहोगे उखड़ कर समुद्र में जा पड़े, तो ये तुम्हारी बात मान लेगा। आमीन। ये तुम्हारी बात मान लेगा। यीशु मसीह ने बताया कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम ऐसा विश्वास करोगे। आमीन। अभी तो तुम विश्वास करते हो कि ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, पर जब पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म तुम पर आएगा तो तुम ऐसा विश्वास करने पाओगे। आमीन। तुम ऐसा विश्वास करने पाओगे। हालेलुया। ये फर्क है बैप्टिज्म में और एक नॉर्मल विश्वास होने में, नॉर्मल विश्वास का दान होने के, आत्मा का फिल होने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और फिर यीशु मसीह ने कहा मरकुस 9:23 में, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। आमीन। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। आमीन। मरकुस 11 अध्याय में यीशु मसीह फिर से कहते हैं, यदि तुम इस पहाड़ से कहोगे समुद्र में जा पड़े, तो ये तुम्हारी मान लेगा। आमीन, हालेलुया। जो यूहन्ना 14 अध्याय में यीशु मसीह कहते हैं, जो कुछ तुम जो मुझ पर विश्वास करता है, ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा। आमीन।
मरकुस 16 में यीशु मसीह कहते हैं 17वें वचन में कि जो मुझ पर विश्वास करता है उसमें ये चिन्ह होंगे, वो मेरा नाम लेकर दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे, चंगे हो जाएंगे, आमीन, और नई नई भाषाएं बोलेंगे, आमीन। सिर्फ एक गिफ्ट नहीं होगा, एक वरदान नहीं होगा, एक पर्टिकुलर काम नहीं करेंगे, वो सब काम करेंगे, क्योंकि वो आत्मा की फुलनेस को लेकर आएगा, आमीन। थोड़ा सा आत्मा नहीं लेकर आएगा, आत्मा का एक नाप नहीं लेकर आएगा, बल्कि वो बैप्टिज्म क्या करेगा, वो बैप्टिज्म आत्मा की फुलनेस को लेकर आएगा, आमीन, हालेलुया। पुराने नबियों की तरह सिर्फ एक एक वरदान, एक एक पर्टिकुलर काम नहीं होगा, पुराने नबियों की तरह नहीं, ये प्रभु यीशु की तरह होंगे, आमीन। यीशु मसीह की तरह आत्मा की फुलनेस के साथ, आत्मा की भरपूरी के साथ होगा, आमीन। अब हमें आत्मा की भरपूरी मिली है, हालेलुया, आत्मा की भरपूरी हमें मिली है, आमीन। सिर्फ थोड़ा सा एक नाप हमें नहीं मिला, एक छोटा सा मेजर नहीं मिला, हमें क्या मिलता है, बैप्टिज्म के दिन हमें क्या मिला है, आत्मा की भरपूरी, फुलनेस ऑफ गॉड, आमीन, फुलनेस ऑफ गॉड हमें मिली है, हालेलुया, परमेश्वर की भरपूरी मिली है, आमीन, हालेलुया। और हमें इसमें आत्मा नाप नाप कर नहीं दिया गया, इसमें हमें पूरा फुलनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर का पूरा आत्मा हमें दे दिया गया है, आमीन। पुराने नियम में जब मूसा के द्वारा लोगों पर आत्मा उंडेला, तो मूसा में से लेकर थोड़ा सा आत्मा लोगों पर उंडेला गया और उसको ही लोग सहन नहीं कर पाए, आमीन। पर अब परमेश्वर का पूरा आत्मा हमें दिया गया है, आमीन, पूरा आत्मा हमें दिया गया है। रिसीव करें इस बात को, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु जी, मैं आपके पूरे आत्मा को रिसीव करता हूं, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। और पहले तो थोड़ी लिमिटेड सामर्थ थी, पर अब अनलिमिटेड पावर आपके और मेरे लिए आई है, आमीन, हालेलुया। अब यीशु मसीह में, यीशु मसीह के बैप्टिज्म के द्वारा हमारे पास अनलिमिटेड पावर आई है, आमीन। अनलिमिटेड का मतलब असीमित, कोई सीमा नहीं है, आमीन। आप जितना मर्जी चाहे बड़ा विश्वास कर सकते हैं, आमीन। पहाड़ों को हिला देने वाला विश्वास आप कर सकते हैं, आमीन, हालेलुया। ये अनलिमिटेड पावर यीशु मसीह के बैप्टिज्म के द्वारा आई है, आमीन। यीशु मसीह ने जो पवित्र आत्मा में हमें बैप्टिज्म दिया है, इस बैप्टिज्म के द्वारा अनलिमिटेड पावर आई है, आमीन, अनलिमिटेड पावर आई है, हालेलुया। ये ना सोचे ये काम नहीं हो सकता, वो काम नहीं हो सकता, नहीं, आज से सचमुच पवित्र आत्मा की अनलिमिटेड पावर को रिसीव करें, आमीन। अनलिमिटेड का मतलब यीशु मसीह लाजर की कब्र पर गए हैं और सब सोच रहे हैं अब तो मर गया है, अब कुछ नहीं हो सकता, 4 दिन हो गए हैं, लोगों के लिए बिल्कुल ये क्या है, सोचने से बाहर है, आमीन। पर यीशु मसीह के पास आत्मा की फुलनेस है, आमीन। यीशु मसीह के पास आत्मा की फुलनेस है, यीशु मसीह के पास आत्मा का विजन है, आमीन। यीशु मसीह के पास मनुष्य वाली सोच, मनुष्य वाली विचार नहीं है, आमीन। यीशु मसीह के पास आत्मा की फुलनेस है, आमीन। और यीशु मसीह देख रहे हैं परमेश्वर के राज्य में तो मुर्दे जी उठते हैं, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में मुर्दे जी उठते हैं और यीशु मसीह ने एक ही आवाज लगाई और जो मर गया था, 4 दिन का मुर्दा था, जड़ सड़ चुका था, खराब हो चुका था, वो भी कब्र से बाहर आ गया, आमीन। जो मनुष्यों की सोच समझ से बाहर था, आमीन, जो मनुष्यों के विचारों से बाहर था, हालेलुया, जो मनुष्यों की समझ में भी आने वाली बात नहीं थी, आमीन, यीशु मसीह ने वो कर दी, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं पहाड़ को कहोगे तो समुद्र में जा और वो समुद्र में भी चला जाएगा, आमीन, हालेलुया। जो हमारी समझ से बाहर है, आमीन। कोई भी ऐसी मशीन, कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो एक पहाड़ को उठाकर समुद्र में लगा सके, आमीन। वो बहुत बड़ी बात है, आमीन, मनुष्यों के लेवल से बड़ी बात है, पर यीशु मसीह ने कहा है ऐसा हो जाएगा, आमीन, हालेलुया। पास्टर जी मैं नहीं मानता ऐसा हो जाएगा। इससे पीछे यीशु मसीह ने क्या कहा, क्या किया है, किस बात के कारण यीशु मसीह बात कह रहे हैं। यीशु मसीह जा रहे हैं रास्ते से और यीशु मसीह ने एक फिग ट्री को, हालेलुया, एक अंजीर के पेड़ को देखा और उसे श्राप दे दिया, मैं तुझसे कहता हूं सूख जा, तेरे पे कोई फल नहीं लगेगा, हालेलुया। और सचमुच वो सूख गया, आमीन। यीशु मसीह कहते हैं तो छोटा सा ट्रेलर है सामर्थ का, आमीन, हालेलुया। ये छोटी सी बात है, आमीन, पर मैं तुम्हें बताता हूं तुम इससे भी बड़ा कर सकते हो, आमीन, तुम इससे भी बड़ा कर सकते हो, हालेलुया। यदि तुम कहोगे इस पहाड़ से उखड़ जा और समुद्र में जा पड़े तो ये तुम्हारी मान लेगा, आमीन, ये पहाड़ तुम्हारी मान लेगा, आमीन, तुम इससे भी बड़ा कर सकते हो, हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं जो मुझ पर विश्वास करता है ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा, आमीन, इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा, आमीन, हालेलुया। और सचमुच चेलों ने ऐसे ही काम किया, आमीन। जन्म का लंगड़ा बैठा था, यीशु मसीह के बाद इस पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के बाद क्या किया, उससे कहा मैं तुझसे कहता हूं यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर, आमीन। जन्म के लंगड़े को यीशु मसीह के नाम से उन्होंने उठा दिया, आमीन, हालेलुया।
रोमियो के नाम पत्री 15 अध्याय, पौलुस प्रेरित कहता है कि मैंने अन्य जातियों में प्रचार किया, प्रभु के नाम की महिमा करी, और जब मैं प्रचार कर रहा था तो मैंने क्या किया? वचन में और काम में बहुत सारे अद्भुत काम किए, आमीन। और ये भी मैंने नहीं किए, परंतु परमेश्वर के आत्मा के द्वारा मैंने किए, आमीन। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ये सारे काम मैंने वहां पर कर दिया, आमीन। अद्भुत काम किए, चिन्ह चमत्कार, भविष्यवाणियां, बीमारों को चंगा किया, अद्भुत काम वहां पर किए, आमीन। पौलुस प्रेरित कहता है ये कैसे किए? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से किए, आमीन। अनलिमिटेड वर्क्स किए उन्होंने, हालेलुया। अनलिमिटेड, अनबिलीवेबल, हालेलुया, जिसके ऊपर लोग विश्वास नहीं कर सकते थे, अचंभे काम उन्होंने किए, आमीन, हालेलुया। और सचमुच पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म ये होता है, आमीन। पवित्र आत्मा का ये होता है, पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म, जिसमें क्या है? हमारे अंदर कुछ थोड़ा सा भरा नहीं है, हमारे पास फुलनेस आई है, आमीन। फुलनेस हमारे पास आई है, फुलनेस ऑफ गॉड हमारे पास आई है, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोग पवित्र आत्मा से भरे हो सकते हैं, आमीन। आज ज्यादातर यही बात है। बहुत सारे लोग क्या हैं? बड़े बड़े प्रचारक, पास्टर्स भी क्या हैं? सिर्फ कई बार क्या हैं? पवित्र आत्मा से भरे हुए ही हैं, आमीन, पर बैप्टिज्म नहीं होता कई बार, आमीन, हालेलुया। बैप्टिज्म नहीं होता। बैप्टिज्म अलग चीज है और फुल होना अलग चीज है। फुल तो लोग पुराने नियम में भी थे, पर आज के टाइम में क्या है? भरे हुए तो आज भी हैं, पर बैप्टिज्म बहुत कम होता है, आमीन। बैप्टिज्म हमें मांगना है, आमीन। बैप्टिज्म, हमें बैप्टिज्म चाहिए। हमें तो खुद परमेश्वर पिता उसी में पानी में, जल में डुबो दे, आमीन, हालेलुया। पर कई बार ऐसा भी हो सकता है, आप बैप्टिज्म पाए हो सकते हैं। बैप्टिज्म पाकर ऐसा भी होता है कि बैप्टिज्म आपको मिला है पर आपको भरा नहीं गया है, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा भी होता है, आमीन। आप बैप्टिज्म, पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म पाए हो सकते हैं, पर आपने अभी तक भी कोई दान, कोई भी आपके अंदर वरदान आपके अंदर भरा नहीं गया हो सकता, आमीन, हालेलुया। बहुत सारे विश्वासी होते हैं जो अद्भुत प्रेयर करने वाले होते हैं, अद्भुत प्रार्थना करने वाले होते हैं, पर ना तो उनको कुछ बात, कोई दर्शन दिखता है, कोई दृश्य दिखता है, पर फिर भी उनकी प्रार्थनाओं में सामर्थ होती है, आमीन। उनकी प्रार्थनाओं में बल होता है। इसका मतलब क्या? उन्होंने पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म तो रिसीव किया है, पर पवित्र आत्मा को कोई वरदान उनके अंदर भरा नहीं गया, आमीन, हालेलुया। पर कुछ लोग होते हैं जो भरे होते हैं, वरदान होता उनके पास, आमीन, उनके पास अद्भुत काम करने की शक्ति होती है, हालेलुया, पर पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म उनके पास नहीं होता, आमीन, हालेलुया। पर जब हम भरे होते हैं, भरने के बाद भी हम पवित्र आत्मा के बैप्टिज्म को रिसीव कर सकते हैं, आमीन, हालेलुया। और जब बैप्टिज्म पाया है, खाली हमारे पास कोई वरदान ही है, वरदान भी हम पा सकते हैं, आमीन, हालेलुया। तो आज आपके पास समय है, आमीन। जब पेंतेकोस्त का दिन था, पेंतेकोस्त के दिन क्या हुआ? पेंतेकोस्त के दिन ये दोनों काम हुए, आमीन। पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म भी हुआ और पवित्र आत्मा से लोग भरे भी गए, आमीन, हालेलुया। पेंतेकोस्त के दिन क्या हुआ? लोग पवित्र आत्मा से भरे भी गए, लोग पवित्र आत्मा के बैप्टिज्म को भी प्राप्त किया, आमीन। बहुत से लोगों तो क्या हो गया? हम यहां भी पढ़ा वचन में, यीशु मसीह कहते हैं कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे, आमीन। प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसके 4 वचन में लिखा है कि तुम थोड़े दिनों के बाद पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे, आमीन। तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे। और जब पवित्र आत्मा उतरा, दूसरे अध्याय 4 आयत में, जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया तो वे सब क्या हो गए? पवित्र आत्मा से भर गए, आमीन। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषाएं बोलने लग गए, आमीन, हालेलुया। अन्य भाषा क्या है? पवित्र आत्मा का एक वरदान है, आमीन। पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म तो उनके ऊपर आया और उसके साथ वरदान भी आया, आमीन। फिलनेस भी आई, आमीन। फुलनेस भी आई, फुल भी किए गए, आमीन, हालेलुया। और आज भी पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म आपने पाया हो सकता है, और हो सकता है कि शायद आपको कुछ भी वरदान नहीं मिला हो सकता, आमीन, हालेलुया। उदास ना हो, परेशान ना हो इसके लिए, आमीन। पौलुस प्रेरित कहता है आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, आमीन। जो आत्मिक वरदान चाहता है वो उसके धुन में रहे, आमीन। पर यदि आपके पास फुलनेस है, आपने बैप्टिज्म पाया है, आपके पास अनलिमिटेड है, आमीन, हालेलुया। आपके पास
अनलिमिटेड है। आमीन, हालेलुया। आपके पास क्या है? अनलिमिटेड है। आमीन। जब आपने बैप्टिज्म पाले, चाहे आपके पास कोई वरदान नहीं है। आमीन। वरदानों से आपको दिखना शुरू हो जाता है, पर वरदान लिमिटेड है। आमीन, हालेलुया। वरदानों से आपको दिखना शुरू हो जाता है। हाँ, मेरे को इसके बारे में ये पता चल गया, मेरे हाथ रखने से बंदा चंगा हो गया। वरदानों से आपको दिखना जरूर शुरू हो जाता है, पर वरदान लिमिटेड है। आमीन, हालेलुया। पर बैप्टिज्म लिमिटेड नहीं है। आमीन, बैप्टिज्म लिमिटेड नहीं है। आप सिर्फ वही करते रहते हैं, सिर्फ देखते रहते हैं, चंगाई करते रहते हैं, या फिर कुछ ऐसे छोटे काम ही करते रहते हैं, पर बैप्टिज्म अनलिमिटेड है। आमीन। बैप्टिज्म में आप ऐसा विश्वास कर सकते हैं, ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं जिसकी कोई भी लिमिट नहीं है। आमीन, जिसकी कोई भी लिमिट नहीं है। आमीन, हालेलुया। ये ना सोचा कि मेरे पास सिर्फ बैप्टिज्म है, मेरे पास तो कोई वरदान ही नहीं। यदि आपके पास पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म है तो आप बहुत सामर्थी हैं। आमीन, हालेलुया। यदि आपके पास पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म है, आमीन, हालेलुया, पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म आज रिसीव करें। हालेलुया। पवित्र आत्मा के बैप्टिज्म को आज लें। आमीन। यीशु मसीह से पवित्र आत्मा के बैप्टिज्म को लें। आमीन, हालेलुया। कई बार क्या होता है, पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म फीलिंग के साथ आता है। आमीन, हालेलुया। वो आपको किसी ना किसी वरदान से भर देता है, पर कई बार बैप्टिज्म आता है पर फीलिंग नहीं होती है। आमीन। तो इसमें चौंकने वाली बात नहीं है कि हाँ, मुझे तो कुछ दिखने नहीं लगा, मेरे जीवन से तो कुछ होना नहीं शुरू हुआ। हालेलुया। ऐसा ना चौंके। आमीन। बस रिसीव करें पवित्र आत्मा के बैप्टिज्म को। आज पवित्र आत्मा के बैप्टिज्म को रिसीव करें। हालेलुया। खूरी बाशा खराबा, हालेलुया। पवित्र आत्मा के बैप्टिज्म को रिसीव करें। आज रिसीव करें पवित्र आत्मा के बैप्टिज्म को, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को रिसीव करें। हालेलुया। पौलुस प्रेरित इफिसियों की नाम पत्री में 3 अध्याय के 16 वचन से एक बात कहते हैं कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। आमीन, हालेलुया। वो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। आमीन। कि तुम परमेश्वर के आत्मा से भीतरी मनुष्यत्व आपकी आत्मा में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। आमीन, बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदयों में अधिकाई से बसने पाए। आमीन। और तुम प्रेम में जड़ पाकर, नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि मसीह की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई कितनी है। आमीन। और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, और तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। आमीन। और अब जो ऐसा सामर्थी है हमारी विनती और समझ से अधिक काम कर सकता है। आमीन, हालेलुया। अब वो ऐसा सामर्थी है कि जो हमारी समझ और विनतियों से कहीं बढ़कर काम कर सकता है। आमीन। हो सकता है आज आपके पास कोई वरदान ना हो। हालेलुया। हो सकता है आज आपके पास कोई दर्शन देखने की सामर्थ्य ना हो, कोई चंगा करने की पावर ना, कुछ भी ना हो, पर आज आपके पास पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म हो सकता है। आमीन। पवित्र आत्मा के बैप्टिज्म में वो सामर्थ है जो अनलिमिटेड सामर्थ है। आमीन। जो आपकी सोच से, आपकी समझ से भी बढ़कर काम कर सकता है। आमीन। आपके सोचने से भी बढ़कर, आपकी प्रार्थनाओं से, विनतियों से भी बढ़कर काम कर सकता है। उस सामर्थ के अनुसार जो तुम में काम कर रहा है। आमीन। जो उसने आज के दिन, पेंतेकोस्त के दिन आपको दे दिया है, उस सामर्थ के द्वारा वो आपके जीवन में उससे सबसे बढ़कर काम कर सकता है। आमीन, हालेलुया। कलीसिया में प्रभु यीशु की महिमा कर सकता है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, आपकी स्तुति हो। आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, आज आपकी स्तुति हो। आमीन। आज आप प्रभु से कहें कि प्रभु यीशु, मुझे सिर्फ खाली एक गिलास की तरह भरे ना, मैं आज डूब जाना चाहता हूं आपके उस आत्मा के समुद्र में, उस आत्मा की नदी में आज मैं डूब जाना चाहता हूं। आमीन, हालेलुया। बैप्टिज्म क्या होता है? डूब जाना होता है उस नदी में, उस समुद्र में। और फिर भरना क्या होता है? सिर्फ उस नदी में से एक गिलास आपके अंदर डाल दिया गया है। आमीन। आज आप कहें, प्रभु यीशु जी, मैं भी उन चेलों की तरह आज क्या चाहता हूं? मैं भी प्रभु यीशु आज चेलों की तरह डूबना चाहता हूं। आमीन। मैं उन चेलों की तरह डूब जाना चाहता हूं प्रभु यीशु। हालेलुया। मैं चेलों की तरह प्रभु यीशु डूब जाना चाहता हूं।
आपके प्रेरितों की तरह डूब जाना चाहता हूं प्रभु यीशु जी। मैं आपके प्रेरितों की तरह डूब जाना चाहता हूं प्रभु यीशु। मैं डूब जाना चाहता हूं प्रभु यीशु जी। हालेलुया। प्रभु यीशु मैं डूब जाना चाहता हूं। प्रभु यीशु मैं डूब जाना चाहता हूं। प्रभु यीशु मैं डूब जाना चाहता हूं आज आपके आज समुद्र में, आत्मा के सागर में प्रभु यीशु जी। मैं डूब जाना चाहता हूं। मैं पीना नहीं चाहता, सिर्फ मैं डूबना चाहता हूं प्रभु यीशु जी। रीबा खा सारा बाला शंदाराबा रेबे रेबे सेखेरे। प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं आप मेरे प्रभु हैं। आप इसीलिए आए कि मैं पवित्र आत्मा को ग्रहण कर सकूं, मैं पवित्र आत्मा की भरपूरी को पाऊं, मैं पवित्र आत्मा की भरपूरी को पाऊं, जिससे मुझ में और परमेश्वर में कोई दूरी ना रहे, जिससे मुझ में और परमेश्वर में कोई दूरी ना रहे। प्रभु यीशु आप इसीलिए आए, प्रभु यीशु आप इसीलिए आए। और आज के दिन आपने पवित्र आत्मा को लेकर परमेश्वर पिता से हम पर उंडेल दिया, चेलों पर उंडेल दिया, चेलों पर उंडेल दिया, चेलों पर उंडेल दिया। प्रभु यीशु जी आज मुझे मेरे ऊपर भी उंडेल दें, प्रभु यीशु जी आज मेरे ऊपर भी उंडेल दें। आज के दिन आपने परमेश्वर पिता से पवित्र आत्मा को लेकर अपने चेलों पर उंडेल दिया, अपने चेलों पर उंडेल दिया। प्रभु यीशु आज मुझ पर भी वो आत्मा उंडेल दें, मुझ पर भी वो आत्मा उंडेल दें, मुझ पर भी प्रभु यीशु वो आत्मा उंडेल दें। प्रभु वो आत्मा उंडेल दें प्रभु यीशु जी, मुझ पर भी वो आत्मा उंडेल दें, मुझ पर भी वो आत्मा उंडेल दें प्रभु यीशु जी, मुझ पर भी वो आत्मा उंडेल दे प्रभु यीशु। रीबा रबा 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 रेबेने से खेरे। यीशु मसीह के नाम से जितने भाई बहन आज मांग रहे हैं आपके ऊपर भी पवित्र आत्मा आ जाए, पवित्र आत्मा आज आपके ऊपर आ जाए, पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म आपके ऊपर आ जाए, पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म आपके ऊपर आ जाए, पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म आप पाएं यीशु मसीह के नाम पर, पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म पाएं। प्रभु यीशु आपने कहा कि तुम थोड़े दिनों में पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म पाओगे, पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म पाओगे। प्रभु यीशु आपने इनको पवित्र आत्मा से भरा है आज तक प्रभु यीशु जी। मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु जी आज तक आपने इनको पवित्र आत्मा से भरा है, पर आज ये उससे बड़ा एक्सपीरियंस करने पाए यीशु मसीह जी, ये अनलिमिटेड का एक्सपीरियंस करने पाए प्रभु यीशु जी, अनलिमिटेड का एक्सपीरियंस करने पाए। रीखा बासा पवित्र आत्मा से डुबो दें, पवित्र आत्मा में डुबो दें प्रभु यीशु आज इनको, पवित्र आत्मा में डुबो दें, पवित्र आत्मा में डुबो दें प्रभु यीशु इनको, पवित्र आत्मा में डुबो दें, पवित्र आत्मा में डुबो दें, पवित्र आत्मा में डुबो दें। और फिल भी करें प्रभु यीशु इनको, फिल भी करें प्रभु यीशु इनको, फिल भी करें प्रभु यीशु इनको, जो अन्य भाषाएं से भरे या अन्य भाषाओं से भरे, बुद्धि के वचनों के वरदानों से भरे, ज्ञान के वचन के वरदान से भरे, रीखा बासा भविष्यवाणियों से भरे, यीशु मसीह के नाम से चंगाइयों के वरदानों से भी भरे। खूबा मासा रबा रे 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 रीखा बासा रबाला रबाला रे शीरा बासन दे रे 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 रे। प्रभु यीशु आज भर दे, भर दे, भर दे, भर दे प्रभु यीशु आज भर दे अपने बच्चों को। रीखा बासा प्रभु यीशु आज भर दे अपने बच्चों को, भर दे अपने बच्चों को, भर दे प्रभु यीशु अपने बच्चों को। सिर्फ आज एक गिलास की तरह ना भरे, बल्कि प्रभु यीशु आज इनको गिलास को उठाकर, इन बर्तनों को उठाकर आज पवित्र आत्मा में डुबो दे, पवित्र आत्मा में डुबो दे प्रभु यीशु जी, पवित्र आत्मा में डुबो दे प्रभु यीशु जी, पवित्र आत्मा में डुबो दे। रीखा बाबा 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 रे 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 संदाला राबाला रिबाना शंदेरे रीखा मसी तेरे। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, डुबो दे इनको पवित्र आत्मा में, डुबो दे पवित्र आत्मा में। जो भाई बहन ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑनलाइन वालों को भी डुबो दे, डुबो दे। जो रिसीव करे समय पवित्र आत्मा में डुबो दे प्रभु, पवित्र आत्मा में डुबो दे प्रभु यीशु जी, पवित्र आत्मा में डुबो दे। आज इनको बैप्टिज्म दे, बैप्टिज्म दे। और प्रभु फिल भी करें, फिल भी कर दे प्रभु यीशु जी, फिल भी कर दे प्रभु यीशु जी, फिल्ड भी कर दे प्रभु यीशु जी। री बा 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 रा 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 रे। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, आप भर रहे हैं। इस समय मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा बहुत से लोगों के भर रहा है, आपकी जीभें से आपके प्रारी हैं और यीशु मसीह के नाम से आपको भर भी रही हैं। यीशु मसीह के नाम से आप पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म पा रहे हैं, आप पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह नासरी के नाम से पवित्र आत्मा के बैप्टिज्म को मैं आपके ऊपर देख रहा हूं, पवित्र आत्मा के बैप्टिज्म को। और बहुत से लोगों को पवित्र आत्मा भर भी रहा है, भर भी रहा है। बहुत से के ऊपर फीलिंग भी हो रही है और बहुत से भाई बहन भर रहे हैं, बहुत से भाई बहन भर रहे हैं और बहुत से फिल भी हो रहे हैं। रेबे 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 कुछ पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म पा रहे हैं, कुछ पवित्र आत्मा में डूब रहे हैं और कुछ फिल भी हो रहे हैं, कुछ फिल भी हो रहे हैं। भरे हैं आज बुद्धि के वरदान से, भरे आज सामर्थ्य के वरदान से, भरे आज भविष्यवाणियों के वरदान से, चंगाइयों के वरदान से भी। रेखे से थे रेबे शेखे री सारा बारा
धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन। रीबा सा रबा शंधल